श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण छठा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान श्री विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन वह प्रकट हुए तेज पुंज के रूप में। उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान श्री विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी है। मुझे यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान श्री विष्णु की ऐसी बातें सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी नहीं होता, अपितु सुख तथा शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और वानासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शुकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए। उसी दिन से संसार में श्वेत शुकर प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान श्री विष्णु के इस चरित्र का जो मनुष्य प्रातःकाल ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं और भगवान श्री विष्णु दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उस ज्योति पुंज का आदि और अंत खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके और हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी न पा सके। उस स्थान को खोजने में ही हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष ही लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही हम उस ज्योति पुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों ही योग करने लगे और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की, हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपनी वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान सदाशिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब इस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया कि यह क्या है। उसी समय भगवान श्री विष्णु ने उस ज्योति पुंज के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उपकार को देखा, फिर मध्य में और अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे, जिनके की आदि तथा अंत का कुछ भी पता न लगता। बस सत्य, आनंद और पर ब्रह्म परायण ही दृष्टि गोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाएं कि वहाँ पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उन परम ऋषि का भगवान श्री विष्णु को पता चला कि आकार, ओंकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर ओंकार ज्योति का मध्य है, अर्थ मात्रा नाद ज्योति का मस्तक और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि अकार ऋग्वेद, उपकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद और नाद से आयुर्वेद और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप। हर एक वेद ने 10 अर्थों से भगवान श्री सदाशिव की स्तुति की है। ऋग्वेद रजोगुनी है, वह लिंग का दक्षिण वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुनी और लिंग का मध्य भाग है। और सगुण अथर्ववेद का कहना है कि श्री सदाशिव कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह शांत की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत, यजुर्वेद की सुपन और सामवेद सुस्पल्लवी से जाती है। अर्थवेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष के अधिकारी हैं और इनका नाम प्रणव है। ओम के तीनों अक्षर इस प्रणव के अंदर छिपे हुए हैं। तूरी जो कि अत्यंत गोपनीय है, उसके अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं, वह सबसे उत्तम है। उसी में तीनों लोक छिपे हुए हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद प्रणव स्वरूप कहते हैं।
दक्षिण आकार से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर से अलंकृत हैं। मस्तक आकार, दायां नेत्र आकार, दोनों कान मकार, नाक नकार, होंठ दोनों आकार, तालु के वर्ग के 5 अक्षर, दायां पांव तोरक के अक्षर, बायां पांव पकार, पृष्ठभाग कुकार, दोनों पांजर आकार, कंफा मकार, हृदय पोरक वीर्य को प्रकट करते हैं। ऐसे सदका केवल ध्यान करने से अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और भगवान सदाशिव के स्वरूप को श्री विष्णु ने भगवान को देखा और प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। शिव पुराण 6ठा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।